हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आज हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं हम उन सबको कवर करेंगे। ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फ्री मॉक्स के हैं और मैंने इनको अरेंज करा हुआ है टॉपिक वाइज सो दैट कोई भी टॉपिक बच ना जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपके लिए किसी ना किसी तरीके से वो यूज़फुल रहेंगी, राइट। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया क्या हुआ है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 75 नंबर्स इज 420 इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 45 नंबर्स इज इतना एंड द लास्ट 10 नंबर्स इज इतना, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कोशिश करिए आप थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। मे भी हो सकता है इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो, ठीक है, मे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप उसको यूज करें। बट मैं कोशिश करूंगा जो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आएगी वो इसको मैं कैलकुलेशन के थ्रू जो नॉर्मली सॉल्व करता हूँ वही मेरे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो जितनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्वाइस कर लीजिए, इसको हाफ कर लीजिए, तो मैं 150 इंटू 210 कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी रहेगा सॉल्व करना, राइट। ये आपके पास कितना हो गया 0, या फिर आप इसको कर ली 15 1 कैरी 31 00। ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्वाइस कर दीजिए 90, इसको हाफ कर दीजिए, ये आपके पास कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। देख लो, इसके कंपैरिजन में इसका मल्टीप्लीकेशन करना इजी रहेगा ना। तो ये आपके पास कितना हो गया 72, ये आपके पास हो गया 18 और 0। ठीक है, ये तो आप सिंपली कर लेंगे, कितना 4100, तो ये कितना हो गया 02822। ठीक है, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आपके पास हो गया 08, ये आपके पास हो गया 6 एंड ये आपके पास हो गया 8। ठीक है, आपको क्या कराना है, रिमेनिंग नंबर का चाहिए ना, तो 75 नंबर्स यहाँ पर थे, 45 नंबर्स यहाँ पर, 10 नंबर्स यहाँ पर, मतलब ये आपके पास 55 नंबर्स, तो रिमेनिंग 20 बचे हुए हैं, डिवाइडेड बाई 20 कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया 434, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज बेसिक क्वेश्चन है तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि y एंड z आर बोथ नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इतना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। तो ऑप्शन का आप यूज कर लीजिए। कैसे, जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ 16 करता हूँ, ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग कितना बच गया, ये आपके पास हो गया 85, मतलब ये आपके पास किसी का स्क्वायर तो है नहीं, आपको तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर चाहिए ना। अगर आप इसका स्क्वायर ले रहे हो तो ये भी आपके पास किसी का स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या, ये आपके पास ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन अगर मैं करता हूँ ये 5 का स्क्वायर 25, अगर 25 हम करेंगे तो आपके पास 49 बचेगा। तो हाँ, ये आपके पास एक पेयर बना सकता है, इसका मतलब ये आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है। अभी तक अगर हम देखें, आगे अगर नंबर्स देखोगे तो ऑब्वियसली 5 से बड़े ही है, आपको तो स्मॉलेस्ट नंबर्स चाहिए ना, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ना, तो वो ऑब्वियसली आपके पास क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आई होप आपको मैं क्लियर कर पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3040 बर्ड्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स आपके पास यहाँ दिए हुए हैं, व्हाइट, ब्लू एंड येलो, आर देयर इन एवरी इन द रेशियो इतना। ठीक है, द नंबर ऑफ येलो बर्ड्स आर इतना मोर देन द नंबर ऑफ वाइट बर्ड्स। ठीक है, ओके, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। सो आपके पास देखो 3040 है, ये आपके पास हो गया 38। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स अगर हम देखेंगे 430, 80 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ येलो बर्ड्स कितनी ज़्यादा है इससे, तो 4 ज़्यादा है, मतलब क्या 320 है ना। तो 320 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 326 आ रही है, उसने x प्लस 7 बोला है ना, तो इसमें अगर हम 7 ऐड कर देंगे, 4 और 3 333, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि प्राइस ऑफ द चेयर इज डिक्रीज्ड बाय 5% एवरी ईयर एंड द चेयर इज सोल्ड आफ्टर 2 years एट ₹8 डिस्काउंट ऑन द प्राइस एट दैट टाइम। ठीक है, व्हाट इज द लॉस इनक्योर्ड आफ्टर सेलिंग द चेयर इफ इट वॉज परचेस्ड एट ₹800। तो देखो 800 रुपए की लेके आया गया था, ठीक है, 5% का डिस्काउंट उसको हो रहा है,
हर साल, ठीक है। 2 साल के बाद अगर हम देखेंगे तो 5% का डिस्काउंट, मतलब आपके पास कितना हो गया, 19/20 इंटू 19/20, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 4 4 2 टाइम्स, ठीक है। ये आपके पास हो गया कितना, 361 इंटू 2, राइट। अब उसने बोला कि इसको वो 18 रुपए के डिस्काउंट पर बेच रहा है ना, तो ये आपके पास हो गया कितना, 2 12 6 7। तो इसमें से 18 रुपये अगर मैं माइनस और कर दूंगा तो आपके पास कितना, 704 बचा, ठीक है। 800 रुपये था, आपने 704 पर बेचा, तो उसको लॉस कितना हो गया, यहाँ से आप देख लीजिए। ये आपके पास क्या है, 96 है, डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, तो आपके पास 12% का लॉस आ रहा है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इन 2010 इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी इन दैट ईयर। ठीक है, आपके पास ए और बी है, 2010 की वो बात कर रहा है, ठीक है। उसने बोला है कि ये आपके पास 20% ज़्यादा है, मतलब ये अगर 5 है तो ये 6 हो जाएगा। एंड द रेशियो ऑफ मेल इन ए एंड बी, वो आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास ये टोटल पॉपुलेशन है, मेल्स की अगर हम बात करें तो ये आपके पास 9 और ये 7, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं ए में 2010 में, वो इक्वल टू है नंबर ऑफ फीमेल बी में दैट ईयर, मतलब फीमेल्स आपके पास यहाँ पर दोनों इक्वल है। उसे बोला है कि आपके पास पॉपुलेशन जो है टाउन ए की, वो इंक्रीज होती है 10% से हर एक ईयर में, है ना। और जो टाउन ए की पॉपुलेशन है 2012 में, वो ये है। तो हमें मेल निकालें, तो देखो अगर आपके पास 7260 है और 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 साल के लिए इंक्रीमेंट हुआ, इसलिए 121 ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी ए की 2010 में, राइट। ये 6, तो मतलब 6000 आ रही है, तो ये आपके पास 6000 है, तो ये आपके पास 5000 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या इक्वल है ना, तो 6000 माइनस 9x इक्वल्स टू हो जाएगा 5000 माइनस 7x, राइट। तो 1000 इज इक्वल्स टू 2x। आपको निकालना क्या है, आपको मेल निकालना है बी के, मतलब 7x की वैल्यू आपको चाहिए ना, तो आप सिंपली देखो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 कर लो, ये आपके पास कितना हो गया, तो 35, मतलब क्या, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि जगन स्पेंड 20% ऑफ द सैलरी ऑन रेंट, के रेंट में 20%, फूड में 32%, एजुकेशन में 15%, ट्रांसपोर्टेशन में 18%, रिमेनिंग सेव। तो ये आपके पास कितना हो गया, देख लो, ये दोनों मिलाकर 50 50 और ये 85, रिमेनिंग आपके पास 15% बचा हुआ है। सेव करता है वो ये, तो 1775, ये आपके पास 15 है, उसकी सैलरी निकाली, तो सिंपल है ये, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1050, मतलब क्या, आपके पास 00 ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आउट ऑफ द टोटल इनकम वरुण स्पेंड 20% ऑन फूड, फूड पे 20%, ठीक है, 45% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, राइट। तो आपके पास 80 बचा हुआ है, 80 का 45% मतलब 9/20, तो आपके पास 36 वो स्पेंड करता है किस पर, रेंट पर। एंड सेव द रिमेनिंग, बचा कितना आपके पास, 44 बचा हुआ है, तो 19800 जो है ना, ये आपके पास 44 के बराबर है। हमें कमल की इनकम निकालनी है जो कि 8% ज़्यादा है वरुण से, तो मतलब आपको 108 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सिंपली आप इसको कर लो, ये आपके पास देखो कितने टाइम्स जाएगा, ये आपके पास गया 11 से 4 टाइम्स, 1 8 टाइम्स, ठीक है। और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, आप इसको कैंसिल आउट कर लो, ये आपके पास गया 2 7 टाइम्स, ठीक है। अब अगर मैं देखो, अगर यूनिट डिजिट देखूं तो ये इंटू ये, लास्ट डेट आपके 6 आनी चाहिए, ऑप्शन के थ्रू अगर हम देखेंगे तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि द एवरेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी टुगेदर इज इतना, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास 480 आ गई है। आर्टिकल ए को बेचा जाता है 40% के प्रॉफिट पर, तो 40% का प्रॉफिट आपके पास हो जाएगा। बी को बेचा जाता है 25% के लॉस पर, 25% के लॉस पर। ओवरऑल प्रॉफिट आपके पास कितना है, 10 रुपये का है ट्रांजैक्शन में ना, तो 10/480 इंटू 100 आप कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से गया ये 25, 4 से गया ये 12, तो 25/12 आ रहा है, ठीक है। इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा कितना,
480, राइट, 25 माइनस हो गया तो 455 अपॉन 12। सिमिलरली ये माइनस ये तो ऐड हो जाएगा कितना, 325 अपॉन 12, राइट। सो यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपके पास गया 91 टाइम्स, ये आपके पास गया 65 टाइम्स। आपको कॉस्ट प्राइस बी की निकालनी है ना, तो 91 अपॉन 615 इंटू 480, ये आपके पास 40 टाइम्स गया, 13 टाइम्स गया 7, तो आपके पास 280, मतलब ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक शॉपकीपर हैंडबैग और हैंड सेट लेता है इतने और इतने रुपए में। ही सोल्ड हैंडबैग एट अ प्रॉफिट ऑफ R%, और ये R प्लस इतना परसेंट, ओवरऑल उसको इतने का प्रॉफिट होता है। तो देखो R% पर बेचता है, R प्लस 5% पर बेचता है, और ओवरऑल उसको ये होता है, मतलब टोटल मिलाकर आपके पास कितना है, 1200 है। ठीक है, तो 200 का अगर प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो 6, मतलब 50 अपॉन 3% का। ठीक है, आपके पास अगर हम देखें आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2:1, तो ये इंटू ये 2R प्लस ये इंटू ये R प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू ये, मतलब 50, राइट। तो 3R इज इक्वल टू 45, तो R की वैल्यू 15 आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, शॉपकीपर बॉट अ लैपटॉप फॉर रुपीज X एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, लैपटॉप वो लेकर आता है X पर, 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है। ही ऑल्सो बॉट अ मोबाइल एट रुपीज X प्लस 2500। ठीक है, ही सोल्ड लैपटॉप एट इतना रुपीज मोर। ठीक है, अगर वो इतने पर बेचता देन ही वुड हैव ऑब्टेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ इतना। तो देखो अभी अगर मान लो 100 रुपए है, 110 पर बेच रहा था। ठीक है, अगर वो 125 पर बेचता तो 15, ये आपके पास 1200 होता। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी मोबाइल की, अगर वो उसे 20% के प्रॉफिट पर। ओके, सो एक काम करते हैं ना, अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ, मतलब 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। आपके पास 1200 अपॉन 15 इंटू 100, 80, मतलब 8000 रुपये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई है किसकी, लैपटॉप की। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 10200 10500। ठीक है, अब वो अगर इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचता है तो इंटू 6/5, ये आपके पास हो गया 2100, तो 00612, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, एन आइटम्स मार्क प्राइस इज 150, मार्क प्राइस आपके पास 150 है, विच इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 150 अपॉन 5 इंटू 4, मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 5, मतलब ये आपके पास या तो 115 हो सकता है या तो 125 हो सकता है। व्हाट इज द डिस्काउंट रेट, ऑब्वियसली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि केशव बॉट 80 राइस 80 kgs है फॉर अ सर्टेन सम। आफ्टर फ्यू डेज ही सोल्ड 30, 10% के प्रॉफिट पर। 30 kgs ऑफ राइस नीदर एट प्रॉफिट, मतलब 30, ना ही उसमें कोई प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। 5% के लॉस पर वो होल ट्रांजेक्शन हमें निकालना है। तो सिंपल है, देखो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसे 10% प्रॉफिट होता है, मतलब क्या, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 3। ठीक है, यहाँ से उसे 3 kg का प्रॉफिट हुआ, राइट। यहाँ पर उसे कितना, 5% का लॉस हो गया, तो 19। ठीक है, मतलब -1 आप कर लो। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, था कितना, 80, तो डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 40, तो 2.5, मतलब क्या, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि मिताली बॉट 25 नोटबुक एट रुपीज इतना ईच। ठीक है, तो 200 रुपये की वो 25 लेकर आती है, राइट। सोल्ड 20% नोटबुक एट 10% लॉस। 20% नोटबुक मतलब 40 वो बेच देती है 10% के लॉस पर। चलो सही है। इफ शी अर्न ओवरऑल अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग ऑल द आर्टिकल्स। ठीक है, व्हाट वुड हैव बीन ऑन द रिमेनिंग। तो इसको सिंपली ऐसे कर लो ना कि 40 वो बेचती है इतने पर, तो बाकी की बची हुई कितनी, 160।
वो कितने पर बेचेगी अगर ओवरऑल उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये x, ये आपके पास 1:4 मान लो, तो ये -10 प्लस 4x 5 × 8 मतलब कितना 40, ठीक है। तो 4x = 50, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 12.5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बोला कि इफ नवतन इंक्रीज स्पीड बाय 10 तो वो 3 घंटे लेस, ठीक है। और अगर वो डिक्रीज कर देते रहते हैं तो यहाँ पर तो सिंपली हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टेंस = स्पीड 1 × स्पीड 2, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड इंटू डिफरेंस इंटू टाइम इक्वल्स टू जाएगा स्पीड -10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 × 4.5। सिंपली इसको यूज करना है आपको, ये कैंसिल आउट, देखो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, राइट। बचा क्या आपके पास, ये आप 2 3, तो 2s + 20 = 3s - 30, राइट। तो s = 50 आ गया सिंपली आपके पास। उसने वो डिस्टेंस पूछा है ना, तो s अगर आप चाहे तो इसमें यूज कर लो या फिर इसमें किसी में भी यूज कर सकते हो। तो 50 × 60 डिवाइडेड बाय 10 × 3, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 18 × 50 मतलब कितना 900, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टू कवर 900 किलोमीटर्स अ कार ट्रेवलिंग एट इट्स यूजुअल स्पीड टेक्स 1.5 आवर्स मोर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। ओके, तो देखो 900 किलोमीटर ट्रेवल करने में अगर मान लो यूजुअल स्पीड है s, तो उसको 1.5 आवर्स ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। उसमें लगे कि अगर स्पीड कार की 25% से बढ़ जाती है, मतलब क्या, इसको 5/4 s मान लो, तो उसने बोला उसको 1 घंटे कम लगेंगे, ठीक है। तो उसने बोला आगे कि अगर कार की स्पीड 8 किलोमीटर/आवर से बढ़ जाती है, इन दैट केस हाउ मच टाइम इट विल टेक मोर और लेस देन द एक्सपेक्टेड टाइम, राइट। सो यहां पर भी हम वही कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। वी हैव अ कॉमन डिस्टेंस, स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा, ये आपके पास है स्पीड 1 × स्पीड 2 5/4 ऑफ s, स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा s/4, सो s और 4 ऊपर। टाइमिंग में डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 2.5 आवर्स, मतलब हम बोल सकते हैं 5/2, राइट। तो यहाँ पर देखो s से s कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 25 से ये 4 टाइम्स गया, तो s की वैल्यू आपके पास 72 किलोमीटर/आवर आ रही है, राइट। अब उससे बोला कि अगर ये इससे 8 किलोमीटर/आवर ज्यादा स्पीड होती, मतलब कितनी 80 किलोमीटर/आवर होती, ठीक है। तो क्या होता है, देखो एक चीज को समझना, अगर हम ये 900 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं इस यूजुअल स्पीड से 72 से, तो इन दैट केस उसको कितना टाइम लग रहा है, ये आपके पास हो गया 100, ये 8, तो आई कैन से 12.5 आवर्स, है ना। अभी 12.5 आवर्स जो है वो 1.5 आवर्स ज्यादा है किससे, एक्सपेक्टेड टाइम से। तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, इसमें से 1.5 आवर्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 11 आवर्स होना चाहिए ना एक्सपेक्टेड टाइम, राइट। लेकिन अगर वो 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ज्यादा, तो ये 900 किलोमीटर वो कितने टाइम में कवर कर लेता, ये आपके पास हो जाएगा कितना टाइम्स 8 है, ठीक है। या तो इसको 45 एंड 4 कर लो, ये आपके पास हो गया 11.25 आवर्स, राइट। तो अगर मैं देखूं डिफरेंस कितना है एक्सपेक्टेड टाइम से, यहाँ पर 0.25 आवर्स का है, उतना ज्यादा है, मतलब 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि स्पीड ऑफ द शिप इन स्टिल वाटर इज 40, मतलब क्या बी की वैल्यू उसने दी हुई है 40 किलोमीटर/आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर/आवर, मतलब एस की वैल्यू उसने दी हुई है 10 किलोमीटर/आवर। इफेक्ट ऑफ द स्ट्रीम ऑन शिप will appear only when the ship is at least 6 kilometers away from the seashore, मतलब कि सी शोर के 6 किलोमीटर्स तक अगर हम देखेंगे ना, तो स्ट्रीम का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब कि यहां से यहां तक जो बोट की स्पीड है ना वही हम कंसीडर करेंगे केवल, ठीक है। उसे बोला है कि इफ द शिप स्टार्टेड फ्रॉम द सी शोर अप स्ट्रीम, ओके, वो अप स्ट्रीम में स्टार्ट करता है, ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द सी शोर आफ्टर 12 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट, ओके, मतलब क्या स्टार्टिंग से 12 मिनट्स में हमें चेक करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं आपके पास, देखो ये 6 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, बिकॉज यही स्पीड आपकी अभी कंसीडर होगी 6 किलोमीटर तक, तो वो कितना टाइम लेगा अगर हम इसको देखेंगे, तो ये आपके पास 2 3 3 9 मिनट्स लेगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 12 मिनट थे टोटल आपके पास, 9 मिनट में उसने 6 किलोमीटर कवर करा है, तो बचे आपके पास कितने, 3 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। अब 3 मिनट पे इसकी स्पीड क्या होगी, वो
अप स्ट्रीम वाली अब स्पीड यूज होगी, मतलब कितनी 30 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड यूज होगी। ठीक है, तो ये 3 मिनट में इस स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो 30 इंटू 3/60, ये आपके पास 2 टाइम्स गया, ये आपके पास 1.5 टाइम्स गया, मतलब टोटल वो कितना 7.5 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अ बोट टेक्स 10 मिनट्स टू कवर इतना किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर, ठीक है, मतलब क्या 66/110 इंटू 60, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है क्या, बोट की, स्टिल वाटर में, राइट। इन अ सर्टेन स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड इज 20% लेस देन इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड। ओके, अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से 20% लेस है, मतलब क्या, ये 4 और ये 5 होगी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट वाइल ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम में इतना। ओके, तो देखो बी की वैल्यू आपके पास ये है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, और आई कैन से 9/2 ये बराबर है 36 के। इसका मतलब आपके पास डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, ये आपके पास डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 इंटू 5, ये आपके पास 4 टाइम्स क्या, 10 इंटू 4, मतलब क्या 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो उसने बताया, पूछा है हमसे कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा इस स्पीड से, तो 40 इंटू 150 मिनट, ये 2 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, ये 50 गया, मतलब कितना 100 किलोमीटर्स, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अ बोट कवर 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन इतना हार्स। तो देखो 150 किलोमीटर ट्रेवल करता है 2.5 हार्स में, तो चाहो तो आप 2.5 आवर्स को 5/2 लिख लो, है ना, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। 60, तो हम बोल सकते हैं ना कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, राइट। सेम बोट कवर 120 किलोमीटर इन 3 आवर, मतलब क्या जो उसकी स्पीड है अप स्ट्रीम में वो कितनी होगी, 120/3, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, राइट। उसने बोला है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर्स डिक्रीज बाय 20%, मतलब यहां से अगर हम देखेंगे तो बी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, और अगेन से 50, राइट। ये 20% से रिड्यूस हो जाती है, मतलब कितनी 40 हो जाएगी। तो उस टाइम से पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, ये माइनस ये 20 डिवाइडेड बाई 2 10, राइट। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, इसके हिसाब से 50 हो जाएगी। तो 200 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स लगेंगे, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, सब समझ में आ रहा है ना, आराम से करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इतना टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, बी की जो वैल्यू है वो 15/4 है, किससे, एस से। ठीक है, एट द टाइम टेकन टू बाय द बोट टू कवर इतना किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इज 1 आवर मोर देन द टाइम ट्रेवल टू इतना डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब हम अगर यहां से बात करें तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, ये माइनस ये, मतलब हम बोल सकते हैं 9। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स में, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये 19। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे आपके पास सॉरी ये 11 हो जाएगी, राइट। तो अप स्ट्रीम स्पीड में 110 डिवाइडेड बाय 11 के मान लो इसको, ठीक है, बिकॉज वेरिएबल्स में है। ये आपके पास जो है वो 1 घंटा ज़्यादा है किससे, जो 152 किलोमीटर ट्रेवल करेगा डाउन स्ट्रीम में 19 के से। ठीक है, कितना, 1 घंटा ज़्यादा। तो ये आपके पास हो गया 10 हो गया, और ये आपके पास हो गया कितना, 8। ठीक है, सो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 2/k इज इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। उस टाइम से स्पीड पूछिए बोट की डाउन स्ट्रीम में, मतलब ये, तो 38 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि रेशियो आपके पास दिया हुआ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड, तो ST/SU आपके पास 3:2 दिया हुआ है, और बोट कवर करती है 90 किलोमीटर्स इतने में। ठीक है, तो अगर हम देखें 90 डिवाइडेड बाय 4.5, और आगे से 9/2। ठीक है, तो मतलब क्या, बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 20 आ रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये प्लस ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2, ये आपके पास 20 दिया हुआ है। उस टाइम से पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल इतना डाउन स्ट्रीम और इतना अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा, निकाल सकता हूं ना, कैसे, ये आपके पास हो गया देखो, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2,
4 टाइम्स मतलब 8 आ रहा है, एक बराबर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये आपके पास 16 हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास, 24 दिया हुआ है तो 120/24 ये टाइम लगेगा, और 112 डिवाइडेड बाय 16 ये टाइम लगेगा अप स्ट्रीम में, राइट। ये आपके पास 5 टाइम्स गया, ये आपके पास 7 टाइम्स गया, मतलब 12 आवर्स, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, अ ट्रेन कैन क्रॉस अ मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन 96 सेकेंड्स। ठीक है, आपके पास लेट अस सपोज एल है, स्पीड s माइनस 18 इंटू 5/18 इंटू 96। ठीक है, ये आपके पास देखो 3 बार गया, 16 टाइम्स गया। द ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन इतना सेकेंड्स। ओके, ये आपके पास हो जाएगा 14, 1 कैरी 56, 57, 576 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इतने सेकेंड्स, राइट। सो लेंथ ही होगी, तो मैं इसको s इंटू 5/18 इंटू 576 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूँ, राइट। ये आपके पास देखो, ये आपके पास जाएगा 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास 7s माइनस 7 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 3s, 3 नहीं 2 यहाँ पर है ना, तो 6s, मतलब s की वैल्यू आपके पास 7 इंटू 18 आ रही है। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में आ रही है आपकी स्पीड, राइट। उस टाइम से पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ इतना कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शंस इन इतना। ठीक है, हमें टाइम निकालना है, ये आपके पास मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 कर लीजिए, 35 आ जाएगा। तो अगर ये 35 है, इन दैट केस आप इसको निकाल लीजिए, L इज इक्वल्स टू ये 35, अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो 35 इंटू 576 डिवाइडेड बाई 7, ये आपके पास 5 टाइम्स गया, तो ये आपके पास हो गया 30, ये आपके पास हो गया 35, 38, 25, 28, तो इसकी लेंथ इतनी आ रही है। ठीक है, कितनी 2880, और इसकी लेंथ कितनी है 2004, तो 4884 ये आ रहा है टोटल लेंथ है ना। दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी 7 कितनी थी 35 थी, ये 76 है, तो 1 कैरी 1 इंटू टाइम टी हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये आपके पास देखो 4 टाइम्स जाएगा एंड 4 टाइम्स जाएगा, मतलब 44 सेकेंड्स, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 10 मीटर्स लेस देन लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन बी माइनस लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू 10 मीटर्स आ रहा है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज इतना, तो स्पीड ए अपॉन स्पीड बी इज इक्वल्स टू 9/10, राइट। इफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस इतना प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्रेन ए मतलब लेंथ ए प्लस 180 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए 9k। ठीक है, ये टाइम इक्वल है किसके, जो टाइम लगता है बी को इतना क्रॉस करने में। सो एक काम करिए ना, आप इसको एल ए प्लस 180 डिवाइडेड बाय 9k इक्वल्स टू लिख लीजिए, जो एल बी प्लस 210 डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड कितनी है 10 है, 10k। ठीक है, कैसे कि कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो यहाँ से अगर आप यूज़ करेंगे तो 10 लेंथ ऑफ ए प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 9 लेंथ ऑफ बी प्लस 0918, राइट। सो यहाँ से अब देखो इन दोनों इक्वेशंस का आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये आप एल बी यूज़ कर लो, आपको निकालना क्या है, ए निकालना है ना, तो 10 लेंथ ए प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 9, एल बी की जगह आप यूज़ कर लीजिए ये 10 प्लस एल ए प्लस 1890, ये आपके पास 90 इस तरफ बचा। ठीक है, ये आपके पास 10 एल ए, ये 9 उस साइड जाएगा तो माइनस 9 एल ए, ये 90 बचेगा तो प्लस 90। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वो कैलकुलेशन आप पर भी डिपेंड करता है, तो उसको समझ लीजिएगा। तो एल ए आपके पास कितना आ रहा है 180 आ रहा है हमारा, है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पूजा's ऑफिस इज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर होम। ठीक है, पूजा का जो ऑफिस है ना वो अपने होम से 60 किलोमीटर की दूरी पर है।
व्हेन शी इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ हर कार बाय 25%, द जर्नी टेक्स 12 मिनट्स लेस। हमें कार की रेगुलर स्पीड निकालनी है। तो देखो आपके पास स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2, मान लेते इनिशियली इसकी स्पीड थी 4, बढ़कर कितनी हो गई 5, तो टाइम इसको 5 अपॉन 4 के रेशियो में लगेगा। डिफरेंस उसने बोला है क्या कि 1 बराबर 12 मिनट के है, तो ओरिजिनली उसको कितने 60 मिनट लगते थे ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। 60 आपके पास किलोमीटर है, 60 मिनट उससे लगते हैं, मतलब क्या हो जाएगा उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि विशाल एंड अखिल स्टार्टेड अ वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एन डेज विशाल लेफ्ट। ठीक है, तो देखो विशाल और अखिल दोनों ने काम को स्टार्ट करा और एन डेज के बाद विशाल काम छोड़ देता है एंड अखिल कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। मतलब क्या, अखिल ने बाकी का बचा हुआ काम 15 दिनों में कर लिया। टाइम टेकन बाय अखिल एंड विशाल अलोन, वो आपके पास इस रेशियो में दिया हुआ है। मतलब क्या, एफिशिएंसी का इनका जो रेशियो हो जाएगा ए का, अखिल का और विशाल का, वो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, isn't it? इफ अखिल कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 30 डेज, अखिल अगर 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 2 × 30, ये टोटल वर्क मान लो 2 × 30। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। सिंपली आप इसको यूज कर लो, ये आपके पास कितना हो गया 5n + 30। ठीक है, 2 × 15 मैंने करा इजिकल्स टू, ये आपके पास है 60, तो 5n = 30, मतलब n की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि P अलोन 30 डेज लेता है, टाइम टेकन बाय P अलोन इज 50% मोर देन द टाइम टेकन बाय Q। तो इसका मतलब Q आपके पास टाइम कितना लेगा 20 लेगा। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय P एंड Q टुगेदर इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद Q। तो टोटल वर्क मान लो आप ये है, ये आपके पास 2, ये 3 टाइम्स 3 से स्टार्ट होता है फिर 2, तो 2 दिनों में काम कितना हो रहा है 5 यूनिट काम हो रहा है। आपको 60 करना है तो इंटू 12। ठीक है, तो आपके पास 60 24 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 men and 1 boy कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। ठीक है, 3 men and 1 boy 25 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। 2 men and 5 boy कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 9 डेज। ठीक है, तो 2 men and 5 boys हाफ ऑफ द वर्क कितने 9 डेज में, ये ऊपर जाएगा तो इसको इंटू 2 मतलब 18 हो गया। राइट, हमें पता करना है 1 मैन और 1 बॉय 80%, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। ये आपके 75m + 25b = 18 इंटू ये 36m + 90b, ये उस साइड गया 36, तो ये आपके पास हो गया कितना 9 and 3। ठीक है, 39m = ये उस साइड जाएगा तो 75b। ठीक है, सॉरी 65b, तो m अपॉन b, थोड़ी सी मैं है ना मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है तो आप समझ लीजिएगा। तो आपके पास m और b का रेशियो ही आ गया। अब उसने बोला क्या हमसे, अब वो कर लो कि 1 मैन मतलब क्या 5 और 1 बॉय मतलब क्या 3। ठीक है, ये कितना टाइम लेंगे 80% ऑफ द काम कंप्लीट करने में। राइट, अब आप चाहे तो इसको यूज़ कर लो या इसको यूज़ कर लो। ये 3 मैन कितना हो जाएगा 3 × 5 15 और 1 × b मतलब 3, तो 18 × 25। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 8, ये आपके पास 5 बार गया, ये आपके पास 2 टाइम्स गया, ये 9 टाइम्स गया, तो 45, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ऋतु इज 60% मोर, मतलब 8/5 है किससे, राकेश से। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज इतना। तो ये आपके पास एफिशिएंसी है, टाइम आपके पास 5/8 हो जाएगा, डिफरेंस 3 बराबर है 18 के, तो 1 बराबर है 6 के, मतलब इसको दिन लगते हैं कितने, चलिए वो हम निकाल लेंगे आगे। उसने बोला कि एफिशिएंसी ऑफ राहुल इज इक्वल्स टू 25%। की एफिशिएंसी जो है वो इसका 1/4 है और आई कैन से 2 के बराबर है।
हमें टाइम पता करना है ऑल थ्री जब काम करेंगे सेम वर्क पर। तो टोटल वर्क आप किसी से भी निकाल लो। देखो जैसे कि अगर मैं ऋतु की बात करूँ तो ये तीनों अगर मिलकर काम करेंगे, एफिशिएंसी मिलाकर हो जाएगी 15 इंटू टाइम टी। टोटल वर्क आप निकालो, देखो इसकी एफिशिएंसी 8 है और ये 18 दिनों में काम को कंप्लीट करती थी। सॉरी 18 नहीं, 1 बराबर 6 के तो 5 बराबर 30 दिनों में काम को कंप्लीट करती थी। मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 इंटू 30 हो जाएगा ना। तो ये आपके पास देखो 2 टाइम्स, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। सिंपल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। चलो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी अलोन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 2x डेज एंड x डेज। तो मतलब ए और बी का अगर मैं डेज का टाइम देखूं, रेशियो देखूं तो 2:1 हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास 1:2 हो जाएगा। उसमें सी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन इतना। तो सी पूरा काम करेगा कितने, 36 डेज में। सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 14.4 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट। तो इसका मतलब ए और सी का जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 14.4 डेज अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 612। ठीक है, उस टाइम से बोला है कि बी को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से हम इसका यूज कर सकते हैं कि ए को कितना टाइम लगेगा, तो 36 इंटू 21.6 डिवाइडेड बाई डिफरेंस उसने 14.4 ऑलरेडी दिया हुआ था। ये आपके पास देखिए 4 टाइम्स क्या, 4 टाइम्स क्या, इसका मतलब ए को कितना टाइम लगता है, 54 डेज लगते हैं। तो बी को 27 दिन लगेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पाइप सी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स एंड डी कैन एम्प्टी इन 15 आवर्स इफ दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली एवरी हावर स्टार्टिंग विद सी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ठीक है, तो सी 8 घंटे में, डी एम्प्टी करता है 15 घंटे में, ये एम्प्टी करता है राइट। तो टोटल वर्क आप 120 मान लो, ये 15 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। स्टार्टिंग विथ सी ना, तो ये माइनस ये आपके पास हो जाएगा 7। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 2 घंटे में फिल कितना हो रहा है, 7 यूनिट फिल हो रहा है। ठीक है, 120 कर रहा है तो एक काम करिए, इसका 120 से क्लोजेस्ट थोड़ा, जितना थोड़ा पास का आप मल्टीपल देख लीजिए। तो अगर मैं इसमें इंटू 15 कराता हूँ, ये हो गया आपके पास 105, इसमें इंटू 15 कराता हूँ, ये आपके पास हो गया 30। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर से सी आएगा, सी कितना 15 यूनिट फिल कर रहा है, तो 15 इसमें फिल करेंगे, मतलब आपके पास कितना हो गया 120 फिल हो रहा है ना पूरा। इसका मतलब इसको टोटल घंटे कितने लगे, 30 घंटे लगे थे, फिर उसके बाद 1 घंटा और, मतलब क्या 31। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।